दोस्तों, ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला कर दिया है। खैबर शेकन मिसाइल से हमला किया गया है। पूरी खबर क्या निकलकर सामने आ रही है, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी है। भरत जी, क्या नेतन्याहू के दफ्तर पर अब हमला हो गया? बहुत बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है महिमा जी। और ये देखिए, ये इजराइल में इस जगह पर यहाँ कहीं नेतन्याहू का दफ्तर होने की बात कही जा रही है। और यहाँ जो दूर से धुआं निकल रहा है, इसके आसपास कहीं पर कहा जा रहा है कि हमला हुआ है और यहीं पर नेतन्याहू का दफ्तर हो सकता है। सिर्फ ये विजुअल नहीं, इसके आगे आप बहुत सारे अखबार हैं, दुनिया भर के अखबार हैं, वो इस बात को लिख रहे हैं। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इजराइल का बहुत बड़ा अखबार है, वो इस बात को लिख रहा है, ईरान गार्ड्स क्लेम दे टारगेटेड नेतन्याहू ऑफिस एयरफोर्स हेडक्वार्टर। और ये यहाँ पर ये हेडलाइन यहाँ पर दे रहे हैं कि ईरान के गार्ड्स ने, यानी ईरान की आर्मी ने क्लेम किया है कि नेतन्याहू के दफ्तर पर उन्होंने हमला बोल दिया है। सिर्फ यही अखबार नहीं, इसके अलावा भारतीय अखबार भी इस बात को लिखते हैं कि सरप्राइज अटैक बाय खैबर शेख मिसाइल, यानी खैबर शेखन मिसाइल के जरिए एक आश्चर्यजनक हमला किया गया है। ईरान स्ट्राइक्स इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ऑफिस एयरफोर्स कमांडर हेडक्वार्टर्स। अब इसके अलावा और भी तमाम अखबार हैं। ये टीआरटी वर्ड, दुनिया में ये जो जाना जाता है टीआरटी वर्ड, ये लिखता है कि ईरानियन रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प, जो कि ईरान की सेना का नाम है, उन्होंने कहा है कि मार्च 2 को its missile strike were aimed at the force at the office of Benjamin Netanyahu and the headquarters of the Israeli Air Force commander। ये बात उन्होंने यहाँ पर लिखी है और ये एक चित्र बनाकर उन्होंने लगाया है कि ईरानी मिसाइल टारगेटिंग इजरायली पीएम नेतन्याहू ऑफिस। इसके अलावा भी और भी तमाम सारे दुनिया भर के अखबार, मिंट, ये भारतीय अखबार, ये भी इस बात को लिख रहा है कि नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हो गया है, हमला कर दिया है ईरान ने नेतन्याहू के दफ्तर पर। इसके अलावा और भी दुनिया के तमाम सारे अखबार जो इस बात को लिख रहे हैं कि ईरान ने पीएम नेतन्याहू के दफ्तर पर धावा बोल दिया है, हमला बोल दिया है। अब इसके बाद मसला ये हो गया है कि ईरान के भीतर महिमा जी हालात ये हैं कि पूरा ईरान बंकर में, पूरा इजराइल बंकर में छुपा हुआ है। इजराइल की जनता बंकरों के भीतर है। भारत देश से तमाम सारे पत्रकार जो नरेंद्र मोदी के साथ गए थे, जब नरेंद्र मोदी अभी इजराइल गए थे कुछ दिन पहले, उसके बाद पत्रकार वहां से वापस नहीं लौट पाए। वो सारे पत्रकार बंकरों में छिपकर रिपोर्टिंग कर रहे। तमाम सारे हमारे जानने वाले साथी पत्रकार भी हैं जो इजराइल में इस समय मौजूद हैं और बंकरों में छिपे हुए हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई जाबाज रिपोर्टर बाहर आकर भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस गिरते हैं और मैसेजेस गिरने के बाद आपको तुरंत बंकर में भागना होता। चलिए, ये अलग की बात हो गई, लीक से हटकर बात हो गई, लेकिन बात करेंगे हम इस समय अभी इजराइल के भीतर क्या स्थितियां और परिस्थितियां हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे। तो आगे इजराइल के भीतर सिर्फ नेतन्याहू, अच्छा हाँ, नेतन्याहू कहाँ है, ये सवाल भी उठ रहा है। तो कई सारी रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है, कई सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि नेतन्याहू को इस हमले के बाद और इजराइल में जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, उन हमलों के दरमियान नेतन्याहू को और नेतन्याहू की सरकार के कई प्रमुख लोगों को बंकर में रहने की सलाह दी गई है और बंकर में ही रात गुजारी जा रही है। नेतन्याहू बंकर में रात गुजार रहे हैं। अब इस दफ्तर पर जो हमला हुआ, दफ्तर भी बंकरों से ही संचालित हो रहे हैं इजराइल के भीतर, और इजराइल की जनता समेत, उनकी सरकार समेत सब लोग बंकरों के भीतर हैं। और ईरान में कल जब खामनेई की हत्या की खबर आई, उसके बाद से ईरान ने जिस तरीके के अटैक्स किए हैं, वो अटैक कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा रहा था। कल तमाम सारे पत्रकारों को, भारत के भी पत्रकारों को ये लग रहा था कि वॉर एंड, सब खत्म हो गई, लड़ाई खत्म, अब काम खत्म, अब ईरान झुकेगा अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे, और ईरान अब अमेरिका और इजराइल की वैसे ही चाकरी करेगा जैसे बाकी मुल्क कर रहे हैं। लेकिन वो होता हुआ यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान ने जबरदस्त हमले किए, सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू का दफ्तर ही नहीं, नेतन्याहू के दफ्तर के पास शहर में एक और बड़ा हमला किया गया। आप देखिए, तेहरान टाइम्स ने यहां पर इस बात को छापा है। आइए दिखलाइए, तेहरान टाइम्स के हवाले से यह खबर है। यहां पर लिखा गया है कि बीरशेबा ये शहर है, यहां पर ह्यूज हमला यहां पर हुआ है। ह्यूज स्मोक राइजिंग इन बीरशेबा। अब इसको हम चला देते हैं, वीडियो भी प्ले कर देते हैं ताकि आपको मालूम चल सके। ये देखिए, ये बड़ा हमला हुआ
और इसके बाद धुएं के गुबार आपको आसमान में यहाँ पर दिखलाई दे रहा होगा। ये बीर शेरबा नाम का शहर है और यहाँ पर ये हमला हुआ है। सिर्फ इसकी ये तस्वीर नहीं है, एक और तस्वीर आपको हम दिखलाएंगे। बीर शेरबा ईरानियन मिसाइल यहाँ पर डायरेक्टली गिरी है बीर शेरबा इलाके में, और कैसे गिरी आप देखिए। आइए आइए दिखलाइए किस तरीके से ये अटैक हुआ। आप देखिए बीर शेरबा इलाका है, ये इजराइल का इलाका, और ईरान दिन के वक्त हमले कर रहा है, दिन के वक्त ये मिसाइलें गिर रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है? वेयर इज द एयर डिफेंस सिस्टम? वो सिस्टम कहाँ है जिसकी लोग तारीफ करते थे कि भाई इजराइल के भीतर तो कोई सुरक्षा कवच है, इजराइल के भीतर कोई मिसाइल आ नहीं सकती, घुस नहीं सकती, गिर नहीं सकती, और अब ईरान इतने ज़बरदस्त हमले कर रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम चकनाचूर हो चुका है और इनके शहरों के भीतर मिसाइलें गिर रही हैं, गिरती देखी जा रही हैं। तेहरान टाइम्स के हवाले से हम खबर बता रहे हैं और हम आप तक जो खबरें पहुंचा रहे हैं, बार बार इस बात को हम कहते हैं, जो खबरें पहुंचा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो तमाम अंग्रेजी अखबारों, दुनिया भर की वेबसाइट्स और वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो पत्रकार हैं, उनके सौजन्य से आ रही सूचनाओं के आधार पर पहुँचा रहे हैं, बतला रहे हैं। जो जैसी है वैसी आपके सामने दिखला रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। ये बीर शेरबा है कहां पर, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी जब आप देख रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दरअसल ये है इजराइल, ये जो शहर है, ये जो देश है, ये इजराइल देश है। आप यहां पर देखिए, बिल्कुल क्लियर कट आपको इजराइल देखने को मिलेगा। ये है इजराइल। अब इजराइल में बीर शेरबा नाम का जो ये शहर है वो कहां पर है, इसको देखने के लिए आप ये देखिए, बीर शेरबा यहाँ पर पड़ेगा, ये रहा, ये बीर शेरबा इनका शहर है। इस शहर पर आप ऊपर से देखेंगे तो आबादी आपको किस तरीके की है वो बिल्कुल क्लियर कट दिखलाई देगी। हालांकि गूगल अर्थ और गूगल मैप्स को यहाँ पर ब्लर किया जा चुका है ताकि ईरान के लोग या ईरानी सेना इस तरीके से यहाँ पर फ़ायदा ना उठाने पाए। तो आप जब इसको जूम करते हैं, किसी के घर को देखना चाहते हैं, हमले से पहले तक ये घर बिल्कुल साफ दिखाई देते थे, लोगों की छतें दिखाई देती थी, लेकिन अब ब्लर दिखाई देता है। उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप खबर देखते हैं तो पूरा ये जेरूसलम आप यहाँ पर देखेंगे, ये जेरूसलम का इलाका है। यहाँ पर भी रात में भयंकर बमबारी हुई है इस जेरूसलम के इलाके में। वेस्ट बैंक के इस तरफ जेरूसलम का इलाका है, इस इलाके का कुछ क्षेत्र को वेस्ट बैंक जिनको फिलिस्तीन कहते हैं, फिलिस्तीन का नाम अब वेस्ट बैंक हो चुका है। क्या समय आ चुका है, क्या जमाना आ चुका है जिनका ये पूरा का पूरा इजराइल जिस फिलिस्तीन का था, आज नक्शे में उसका नाम तक नहीं है। महिमा जी, आज उसका नाम तक नहीं है। आज वहां पर वेस्ट बैंक लिखा जा रहा है। जेरूसलम के इस इलाके में गोलाबारी हुई जहां पर कल रात में भयंकर गोलाबारी, और अब बीर शेरबा शहर पर अभी स्ट्राइक्स हुई हैं मिसाइल्स के जरिए, जब हम आपको दिखा रहे हैं। और इनका जो तेल अवीव है, इनकी जो राजधानी है वो ये है। तो भारतीय पत्रकार और बाकी ज़्यादातर लोग वो सब इस इलाके में हैं, इस तेल अवीव इलाके में हैं। और जो इनका मुख्यालय है, जो इनका नेतन्याहू का मुख्यालय, वो भी इस तेल अवीव के इसी इलाके में है। और जो मिसाइल अटैक्स अभी हो रहे हैं वो इस पूरे इजराइल में जो है वो रेड अलर्ट जारी है कि कभी भी मिसाइल आ सकती है। और मिसाइल आती कहाँ से वो भी आपको देखना चाहिए। ये मिसाइल यहाँ से आती है, ये जो कर्सर आपका यहाँ घूम रहा है, मिसाइल यहाँ से आती है। ये दुनिया के कई मुल्कों को पार करते हुए यहाँ मिसाइल आकर गिरती है। ईरान से मिसाइल फायर होती है और इराक को पार करती है, जॉर्डन को पार करती है, सीरिया को पार करती है, तब जाकर यहाँ पर इजराइल के भीतर इस जगह पर यहाँ पर आकर गिर रही है। तो ईरान के पास कितनी शक्ति है, कितनी अभी ताकत बाकी बची हुई है, वो ये दिखला रहा है कि इजराइल। हालांकि खबरें तो ये होनी चाहिए थी कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को सरेंडर करवा दिया और ईरान सरेंडर करने पर मजबूर हो गया, फलाना इस तरीके की। लेकिन इजराइल के भीतर से ईरान फायर्स कदर एंड इमाद मिसाइल एट यूएस एंड इजराइल एनिमी टारगेट्स। ये तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है कि इनकी जो कदर और इमद मिसाइल है वो फायर की जा रही है दुश्मनों के ऊपर, और उसका वीडियो यहाँ पर जारी किया गया है। तो ऐसी ही मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल के ऊपर जाकर गिर रही हैं और इजराइल के जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको चकनाचूर कर रही हैं, उनको निस्तनाबूद करती हुई वहाँ तक पहुँच रही हैं। महिमा जी, तो बेंजामिन नेतन्याहू
नेतन्याहू का दफ्तर भी अब सेफ नहीं रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदले राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली भावना पर यहाँ पर ईरान उतर आया है। आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदले राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सुप्रीम लीडर के बदले वी वांट सुप्रीम लीडर। इस तरीके की भावना के साथ अटैक हो रहे हैं और नेतन्याहू को टारगेट किया जा रहा है। अब अलग अलग मिलिट्री कैंप और बेसिस को छोड़कर नेतन्याहू के ऊपर सीधे सीधे हमले यहाँ पर बोले जा रहे हैं। नेतन्याहू अभी तक सामने नहीं आए। अभी तक जो है वो इजराइल की एयर डिफेंस की तरफ से अभी कोई बयानात ऐसा आया नहीं है कि उनके ऑफिस का हाल क्या है, अंदर कैसी तस्वीर है, क्या है, वो नहीं आया है। लेकिन तमाम सारे अखबारों में ये ईरान ने जो क्लेम किया है उसके सौजन्य से ये खबरें छपी हुई हैं। बिल्कुल। और अमेरिका और इजराइल ये दोनों ही जिन मिसाइलों से डरे हुए थे, उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करके अब नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया है और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर लगातार हमले जारी हैं। IRGC की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि हमले रुकेंगे नहीं, ये हमले इसी तरीके से होते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।